अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है बेबी और हमारे साथ हैं जैन। बेबी जैन। और वाह। और सदफ तमानिया शो। सदफ, मुझे लगता है जल्द हमें इस शो का नाम हम्म। रखना है सदफ तमानिया और बेबी जैन शो। वाह। क्योंकि वो जो बेबी जैन है ना, Yeah. अच्छी बात है, जैन को ना सदफ यहाँ साइड पे नजर आ रही है, तो वो कॉन्स्टेंटली तुम्हें उधर देख रहा है, या तो उसको अपना आप भी नजर आ हम्म। रहा है इसलिए उसको। तो अच्छा जी, आज का जो हमारे शो True. का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सब में सदफ और मैं इसके बहुत। बारे में अलग से बात करते रहे, मगर आज हम इसको एक कॉम्पैक्ट एक टॉपिक पे लेकर आ रहे हैं, और वो ये है कि जो देसी खवातीन हैं उनको अपना ख्याल क्यों रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। तो इसमें देसी से हमारी मुराद हम्म। वो खवातीन साउथ एशियन डिसेंट की हैं, क्योंकि हम खुद सदफ में पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं, तो हम ज्यादा हाँ। फोकस इस पे करेंगे। और जो खवातीन कनाडा में रहती हैं, ऑफ कोर्स ये पूरे नॉर्थ अमेरिका पे, वेस्टर्न वर्ल्ड पे अप्लाई होता है, मगर क्योंकि हम कनाडा में रहते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस कनाडा पर होगा। हाँ, ट्रू। या, बिल्कुल। दैट्स ट्रू। तो जब मैं और सदफ निकलेंगे तो सदफ आप बताइए, पहले आप स्टार्ट कीजिए इस टॉपिक के ऊपर। यार तुम्हारी देखो, मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे तो फॉर द लॉन्गेस्ट वाइल जो है ना, सेल्फ केयर सिर्फ सुपरफिशियल चीजों से लगता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इतना रगड़ रगड़ के लीमू बेसन लगाया है अपने मुंह पे या उपटन लगाया है कि इस उम्मीद में मेरा रंग गोरा हो जाए, या मुझे होता था कि हाय मेरा वजन कम हो जाए या मेरा कद लंबा नहीं होता। पर बहुत टाइम लगा मुझे ये बात समझने में कि ये तो सुपरफिशियल चीजें हैं, ठीक है। और बहुत अब जाके मुझे ये एहसास होता है इस एज में कि सेल्फ लव या सेल्फ केयर तो वो चीज है जो आप अपनी जिंदगी ऐसे गुजारें कि आप किसी पे बिल्कुल भी मोहताज ना हो, डिपेंडेंट ना हो। ना आप बिल्कुल। फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हो, आप अपने स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ हो, आपका अल्लाह मियां से कनेक्शन हो, आप किसी से ये ना कहते फिरें कि हमारे लिए दुआ करो, ये करो। आप खुद अल्लाह मियां से अपना कनेक्शन बनाए, ये मेंटल हेल्थ के उस जुमरे में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ केयर में। और दूसरी बात है कि जस्ट जिस्मानी अपनी केयर करें। कि मुझे लगता है कि तुम देखो कि जब हम किसी ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी औरतों में बैठे हों, औरतें छोड़ो, आंटियां छोड़ो, हम लोग भी, अब हम लोग भी औरतें हैं, हम लोग। को हाँ। एक सर्टेन लेवल ऑफ टॉक्सिक कंपटीशन होता है कि कौन अपना ख्याल सबसे कम रखता है। अगर कोई बोलेगा कि ओ मुझे मेरी प्रेगनेंसी में इतनी तबीयत खराब थी या इतनी बुरा कोरोना हुआ ये हुआ, हमेशा किसी के पास कोई स्टोरी होगी उसको टॉप अप करने के लिए कि तुम्हारे साथ तो ये हुआ ना, मगर हमारे साथ तो ये हुआ, इतना बुरा हुआ, हमारे साथ तो सबसे बुरा हुआ। और मैं अक्सर तो ये देखिए। सोचती हूँ कि जब हम यहाँ आए, यहाँ के हाँ। बूढ़ों को देखो तमानिया, स्नोफॉल बेटे। पड़ रही होती है, हो रही होती है, वो साथ साथ शवल कर रहे होते हैं, अपनी गाड़ियां खुद चला रहे हैं, अपनी ग्रोसरियां खुद कर रहे हैं। और वहां पाकिस्तान में किसी तुम ग्रुप ऑफ आंटियों के साथ बैठो, उनके साथ हाय घुटनों में इतना दर्द है, इसमें इतने दर्द है, डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें तो ब्लड प्रेशर इतना निकला, सारी रात नींद नहीं आई, ऐसे ऐसे सर घूम रहा है। एंड देन आई थिंक ये सब 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 सेल्फ आपकी केयर के जुमरे में आता है। बिल्कुल, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इतनी 60 के बाद ड्रास्टिकली जो है आपकी डिप हो हम्म। जाती है, बिल्कुल। नहीं, इट्स ओके, ही इज फाइन विद मी। तो इतनी हम्म। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आपकी 60s के बाद आपकी डिप हो जाती है, क्योंकि जो ये भी देखिए एक सेल्फ लव की एग्जांपल है कि अगर आपसे कोई आपका बच्चा या, पूछे अपने टॉक्सिक ट्रेट तो में मना फौरन किया, पकड़ा दें, नहीं नहीं तकल्लुफ़न भी नहीं, ना बोलें पर कि फिर मत मुझे लो। ख्याल आया कि नहीं नहीं, हम तो इसकी बात करें तो आप अपना बच्चा किसी और को पकड़ा दें, अगर कोई आपसे हाँ, ऑफर कर रहे, या किसी और नहीं, जाफर कह रहे किसी और अपने मियाँ को पकड़ा दे। ट्रू। और पता है ये सदफ इतने फिर मजे की बात है कि हमारे यहाँ जो है ना इस चीज को ये इतनी टॉक्सिक ट्रेट है कि एक बैज ऑफ ऑनर की तरह अपनी बैड हेल्थ को लोग सेलिब्रेट हुँ। करते हैं, कि वो जो एक सेल्फ पिटी की एक जो है ना कि ओहो मेरी तो भाई मेरी मुझ में तो विटामिन सी की कमी है, मेरे तो गोडे गिड्डे रह गए हैं, मुझे तो आयरन की कमी है। और इसके दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जिस इंसान की जिंदगी अच्छी हो, जिसके पास कंप्लेन करने की कोई चीज हो, लोग उसको लिटरली शेम करते हैं कि इसको तो कोई मसला ही नहीं है, तो भाई अपना बहुत लाइक जो अपना ख्याल रखता है विच इज अ वेरी हेल्दी थिंग, तो लोग उसकी नेगेटिव देखते हैं कि ओ जरूर ये अपने घर बच्चों का ख्याल नहीं रखती होगी, अगर ये जिम जाती है तो ये जरूर अपने घर को निग्लेक्ट करती होगी, इसका हुँ। घर गंदा होगा, इसके अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती होगी, बजाय इसके कि उस बंदे की पॉजिटिव चीज को अप्रिशिएट करें। और सदब, एक जो मेरी बहन ने ट्रू। मुझे बात की थी बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज ऑब्वियसली नो हम भी उसी एज में आ रहे हैं कि हम आंटी बन चुके हैं या बनने हुँ। वाले हैं, अब इस बॉर्डर पे खड़े हुए, कि मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की थी कि द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आवर चिल्ड्रन इज गुड हेल्थ। अगर माँ बाप ये हुँ। समझ लें, एज माँ बाप हम कितने चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को गिफ्ट दें ऑफ एजुकेशन, ऑफ ईमान, ऑफ अ गुड लाइफ, ऑफ अ गुड पर्सनालिटी, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जो हमारी गुड हेल्थ है वो हमारा अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा गिफ्ट है, बिकॉज आप जब आपकी उम्र बड़ी हो तो आपके बच्चे आपकी फिक्र करने के बजाय अपनी जिंदगी में आगे चल सके। सही बात है। तो क्रॉनिक जो है वो आप बीमारियाँ, छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल करें ताकि आप
खुदा ना खास्ता किसी क्रॉनिक चीज़ में ना पड़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमारी वीडियो में ये है कि हेपेटाइटिस सी है। वी वांट टू टॉक अबाउट हेपेटाइटिस सी, और वो ये है कि कनाडा में जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी हुआ था, उनमें से कैन यू इमेजिन 44% लोगों को डायग्नोसिस नहीं हुई थी। ये बहुत ये बड़ा नंबर है। और बिल्कुल। इमिग्रेंट्स को जो, क्योंकि हम भी इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको इस बीमारी के बारे में मालूम हो। क्योंकि आप ये सोचो कि हम पाकिस्तान से आए, क्या पता पाकिस्तान में, अब आप सोचें क्या पता शायद जब आप कांच छिदवाने गए हो, अब आप सोचें कि ये तो कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पाकिस्तान में रहते हुए कि आप जो है इस चीज से एक्सपोज हुई हो, छोटी चीज और बड़ी चीज से भी। छोटी चीज ये हो सकती है कि आप कांच छिदवाने गई और वहां अनस्टेरलाइज गन से आपकी कांच छिदी, या आपका बच्चा नाई के पास गया, वहां उसका ऑफ कोर्स उस तरह, या कैंची जो थी वो स्टेरलाइज नहीं थी, या फिर आप जो है वो कहीं मैनिक्योर पेडिक्योर कराने गई और छोटा सा निप या टक आ गया और थोड़ा सा खून निकला, या फिर बड़ी चीज है कि फॉर एग्जांपल आप प्रेग्नेंट हैं, ब्लड टेस्ट कराने गई लैब में, वहां नीडल प्रिक भी स्टेरलाइज नहीं थी, या आप डेंटिस्ट के पास गए, कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ उसके इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज नहीं थे, या वो रीयूज हुए थे, तो आपको हेपेटाइटिस सी जो है वो तो आपकी बॉडी में उसने जगह कर ली। और ये पता करने के लिए कि आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, वो है टेस्ट। वो सिर्फ टेस्टिंग है, वो बिल्कुल वो तरीका वाहिद हम्म। आपके पास टेस्ट। और ये जो मैं इसलिए ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ये जो सदफ और मैं ये वीडियो पेश कर रहे हैं ये हम हम्म। इन पार्टनरशिप विद केटी के साथ हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और उनका जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कनेडियंस के लिए, खासतौर पर जैसे सदफ ने बात की इमिग्रेंट्स के लिए, और हमारी ऑडियंस में भी बहुत लोग शामिल हैं, तो हम आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे थे कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इस बारे में बात कीजिए जब आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हो, और आप रेगुलर अपनी चेकअप्स जब करवाने जाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है, आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें। सबसे अच्छी बात यह है कि कनाडा में ये टेस्ट फ्री अवेलेबल है, तो आप इसके लिए अगर आप मजीद मालूमात चाहते हैं तो आप केटी की वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं इसके कैप्शन में भी, इस वीडियो के कैप्शन में और यहाँ स्क्रीन पे भी मैं उसकी वेबसाइट का लिंक छोड़ दूंगी। जो केटी है वो हेपेटाइटिस सी की इंफॉर्मेशन के लिए एक बहुत एक हम्म। मेजर सोर्स के लिए एक रिलायबल सोर्स है। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कई जबानों में जमा की हुई है जिसमें उर्दू जबान भी शामिल है, ताकि आप अपनी जबान में जाकर ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो जरूर इस वेबसाइट हम्म। को विजिट कीजिए। और जो है इसकी जो आज मेरा सदफ का जो इस वीडियो का टॉपिक भी है, तो वी वर वेरी हैप्पी विद दिस पार्टनरशिप बिकॉज ये बहुत हमारी इस वीडियो से रिलेट करता है। तो जो सदफ बात कह रही दैट्स थी वो ट्रू। ये कह रही थी कि जो आप सेल्फ केयर है उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बॉडी है, हम्म। एक माइंड हम्म। और एक सोल, जहाँ उसने बात की अपने अल्लाह हम्म। मियाँ के। तो जो सबसे पहले हम बॉडी की बात कर लेते हैं क्योंकि बॉडी में हमने बात की कि हम्म। इसको जो है कि ओ भाई मेरी तो तबीयत बड़ी खराब है, तो लोग उसको, बंदे को बड़ी इज्जत का मर्तबा देंगे क्योंकि उनको लगेगा अगर किसी की हाँ। तबीयत खराब है तो उसने कुछ जिंदगी में कोई काम का काम किया है। ये जरूरी नहीं है। अपनी हेल्थ का आप कैसे ख्याल रख सकते हैं? सिंपल बातें, नींद का ख्याल रखें, खाने का ख्याल हम्म। रखें, अपना एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाएं। जरूरी नहीं है कि आप कोई जिम ही जाके ज्वाइन कर लें, हम्म। एक्टिव रहें। आप एक ब्रिस्क वॉक करें। एक्सरसाइज को काउंट किया जाता है जो आपका, आप यू नो यू बेसिकली स्वेट तकरीबन हाफ एन आवर तक के लिए। अगर आप 3 days अ वीक भी ऐसी एक्सरसाइजेस करें, सदर कितनी आसान वो यूट्यूब पे वीडियोस है जो लेस्ली वॉक जिसको कहते हैं। अब ट्रू। तो यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। घर में आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यू नो जस्ट वेयर अ गुड पेयर ऑफ शूज, अपने घर में एक्सरसाइज कीजिए। इसके साथ साथ जो हमने हेपेटाइटिस के भी जो सिलसिले में बात की थी, रेगुलर मेडिकल अपना चेकअप करवाएं। सदफ कितने लोग दैट्स हैं ट्रू। जो एनुअल जाते हैं? मुझे तो कनाडा आने से पहले इसके बारे में पता ही नहीं था। ट्रू। और तुमने देखो, जैसे अभी हमने बात की हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग की, अब सारी बात जो है वो आ जाती है इंक्लिनेशन पे। और मुझे लगता है कि तुम ये सोचो कि अगर किसी को हमने, अब हर कोई अपने बारे में सोचे कि हाँ जब हमने कान छिदवाया था तो उस वक्त वो क्या स्टेरलाइज था, या फला जगह जब ये डेंटिस्ट था तो हमने तो पूछा नहीं, या इस किस्म, या हम हॉस्पिटल किसी को देखने गए थे, या जब मैनिक्योर कराया था, जो भी इस किस्म की बातें। लेकिन इंक्लिनेशन नहीं है, क्योंकि हम देसी लोग, लाइक औरतें, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम उस चीज को छोटा लेते थे, राइट। अब मुझे लगता है कि इसमें ना पता नहीं बहुत साइकोलॉजिकल प्ले है, इन द सेंस कि मुझे लगता है कि औरतें ऐसा क्यों करती हैं। एक तो मुझे लगता है कि शायद वो अटेंशन के लिए करती हैं, कि उनको अटेंशन मिले, इन द सेंस कि अगर हमारी तबीयत खराब होगी तो ही लोग हमें, ससुराल वाले घर में मियाँ और बच्चे हमें पूछेंगे। तो यू आर सारी राइट। बात तो ये है कि अगर आप हाँ, बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे और जब आप सोचेंगे, जब आप बिस्तर पे पड़े, तो भाई आप किसके किसके बल पे इतनी ऐसी
केयरलेस ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, कौन आपकी खिदमतें करता फिरेगा? अगर आप ये बोलते हैं कि ओह! मैं तो प्रेग्नेंट थी या मैं बीमार थी या मैं ब्रेस्ट फीड करा रही थी या मैं बीमार थी, मगर भई देखो हमने तो कभी मल्टीविटामिन नहीं खाई। तो ये कोई प्राउड होने की बात नहीं है। ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है क्योंकि जिन औरतों को बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस होता है और हड्डियाँ गल जाती हैं और आपके घुटने जो काम नहीं करते और आपके हर वक़्त जिस्म में दर्द रहता है, तो उस वक़्त अगर आप ये चाहेंगी कि कोई आपसे सिम्पैथी करे और बोले कि हाँ, बुढ़ापे में हमने सारी उम्र तुम्हारी खिदमत की और देखो हमारा जिस्म जवाब दे गया, अब तुम हमारी खिदमत करो, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। और क्यों? ऐसा क्यों है कि आपको ये बात पता है हर किसी को ये है कि बहुत थकन है, भई बहुत थकन है, बहुत काम है, बहुत सर में दर्द है। कि डॉक्टर्स चीख-चीख के कह रहे हैं कि औरतें जो हैं, वो बहुत शदीद विटामिन डी डेफिशिएंट है। अब आप तो कोई बिल्कुल। बच्चे हैं नहीं, अब हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। हमारे मुँह हाँ, में क्यों कोई आए-आए पुछ-पुछ करके गमीज़ डाले या दवाइयाँ खाए। अपना ख़्याल खुद करें, अपनी विटामिन डी खाएँ, अपने आप से प्यार करें ना। आपके लिए क्यों अपना आप इम्पोर्टेंट नहीं है? आप क्यों विटामिन डी नहीं खा सकती? अपना ख़्याल नहीं रख सकती? ये कोई महँगी चीज़ें नहीं है। सीज़न में 1 दफ़ा 1 लॉन का जोड़ा कम बना लें। ठीक है? हाँ, एक दफ़ा 1 महीने में 1-2 दफ़ा जो है वो ईट आउट कम कर लें। पैसा पैसा आपका उतना ही लगेगा अगर आप मल्टीविटामिन खरीद के एक हेल्दी हैबिट शुरू करेंगी कि अपना ख़्याल करें। अपना अपना वज़न आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें। एक्सरसाइज हाँ, करें। ठीक है, सबको ज़बान का चटखारा पसंद है। भई निहारी खाएँ, पाए खाएँ, हलीम खाएँ, मगर उसको बैलेंस भी करें, अपना वज़न कंट्रोल करें, अपनी आँखों को देखें, अपने दाँतों का ख़्याल करें। पाकिस्तान में लोग कितने-कितने सालों डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। क्यों? और ये हाँ, और पता है दूसरी बात ये है कि जो सदफ ने बात बहुत अच्छी की ना, जो वज़न की बात, हमारे यहाँ जो एक वज़न कम करने का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि ओह! मैं तो बस पतली हो जाऊँ, साइज़ 0 हो जाऊँ। हुँ, हेल्दी वेट, हर इंसान का हेल्दी हुँ, वेट डिफरेंट। आप वो वेट रखें और ऐसा वेट रखें जो आप सस्टेन कर सकें। तो आप एक आपका वो हुँ, वज़न होना चाहिए। मुझे पता है कि अगर मैं अब बच्चों के साथ अगर मैं साइज़ 0 होना चाहूँ, तो मैं तो थकान के मारे मेरा बुरा हाल होगा। आई नीड कार्ब्स टू गेट दैट एनर्जी। हुँ, बट इम्पोर्टेंट टू स्ट्राइक दैट हेल्दी बैलेंस। अपना आपका वेट लॉस की मोटिवेशन ये नहीं होनी चाहिए कि मैं को बड़ी पतली होके मैं इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लगा दूंगी। आपकी मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि मेरा एक हेल्दी वेट होना चाहिए जो मेरी एनर्जी लेवल्स हुँ, को मेंटेन। और जो सदफ ने विटामिन की बात की, ये यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना। ये तो वो वाली बातें हैं कि जो कनाडा में हर दूसरे बंदे को है कि विटामिन डी, आयरन की डेफिशिएंसी, क्योंकि खवातीन जो हैं आपको पीरियड्स होते हैं, वैसे ही कम लोग कम अपने हुँ, खुराक रखते हैं। तो मेरा तो मियाँ जो है उसने तो अपने ऑफिस की जो डेस्क है ना उसके ऊपर सजाए हुए होते हैं विटामिन। उसको तो देख के मुझे एहसास होता है हुँ, कि यार मुझे खाने चाहिए, बच्चे तो मैंने पैदा किए, विटामिन ये खा रहे हैं। तो अपनी बेड सही बात। साइड के ऊपर रखें ताकि आपको रेगुलर एक्सेस हो। लेकिन वो जो हमने एनुअल विजिट की बात की ना, वो इसलिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि लोग कई बार होता है कि अच्छा भई हमारा वही कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि हम पाकिस्तान से आए हैं तो कुछ हैबिट्स आपने वहाँ छोड़ देनी है। हुँ, बिकॉज़ बाय द वे हो सकता है पाकिस्तान के लोग भी इवॉल्व हो गए, मगर हमारे जो ज़हन में कॉन्सेप्ट है कि शायद हुँ, अभी मे बी दे आर आल्सो हुँ, गेटिंग रेगुलर, बट हमारे ज़हन में ये एवरी ईयर यू नीड टू स्केड्यूल अ विजिट विद योर डॉक्टर, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो। उस वक्त वो डॉक्टर आपका ओवरऑल असेसमेंट करेगा, जिसमें वो ये हुँ, देखेगा आपकी हो सकता है कि अगर आप उससे कुछ डिस्कस करें तो आपका ब्लड वर्क कराएं। उस वक्त वो आपको आपके लिए स्पेसिफिकली बताएंगे। ये नहीं कि मैं सोचूं कि अच्छा सदर ये दवाई खा रही है तो मैं भी ये दवाई खा लूं। हर एक का डिफरेंट प्रोफाइल है। हुँ, ज ट्रू अब देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है पाकिस्तान में मुझे यकीन है कितनी ख़वातीन मेरे ख़ानदान की जो हैं, वो ये कहते हैं कि वो ये कह रही हैं कि अगर हम तो रात को लेक्सोटोनिल ना खाएँ, हमें तो नींद ना आए। ये कितनी उफ, म लाइक इतनी मुझे सुन के ये बात इतनी टेंशन हुई और सब सब आपस में बैठ के बात कर रही हैं, हमें तो हम 2 बजे उठ गए, हम तो इतने बजे उठ गए, हमें तो नींद ही नहीं आई, फलाँ सोच ज़हन में घूमती रही। अच्छा तुम ये दवा खा रही हो, चलो हम भी ये शुरू कर देते हैं। भाई ये दिस इज़ हाँ, नॉट सेल्फ केयर। ब विदाउट ये गोइंग टू एंड द ये देखें कोर कि ऑफ द। पाक हम लोग हाँ, हम ब्राउन पीपल जो हैं, हम किन बीमारियों के लिए बहुत अलग हर खानदान में आपको मिलेगा। कोई ना कोई डायबिटीज़ वाला मिलेगा, कोई ना कोई हार्ट पेशेंट मिलेगा, वेरी कोई ख़वातीन जो है वो विटामिन डी डेफ़िशिएंट होंगी और वो ज़रूर एनीमिक होंगी, उनका हीमोग्लोबिन जो है वो कम होगा। तो उसकी किसी न किसी को जो है वो टेंशन लगी होगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। अपनी आप खातून है ना, मैं भी अपने घर में खाना पकाती हूँ। हर खातून ने सोचा कि तमन्नी तुम्हें पता है हम लोग जब मैं अपने घर में बहुत 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 कम 1 टेबल स्पून ऑयल में खाना पकाती हूँ और अनलेस कोई दावत हो कुछ हो दाल में हलीम में निहारी में ऊपर से मैं कोई तरी नहीं डालती। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ तड़का। क्यों? हाँ, क्योंकि भाई जो रेसिपी है पुराने जमाने की वो होगी। अब तो इतनी हमारी जिंदगी सेडेंटरी है, जितना वो ऊपर से एक्सेस फैट है हम तो नहीं उसको सही तरीके से मेटाबोलाइज कर सकते, राइट?
क्यों आप हम तो अगर खेतों में मैं काम खा रही हूँ, मेरी करते हैं। आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं। अब तो डेमोग्राफिक ही यही है कि सबके बच्चे पाकिस्तान में बाहर हैं, हम यहाँ हैं, हमारे माँ-बाप पाकिस्तान में अकेले-अकेले रह रहे हैं। कल को कोई भी बिस्तर पे पड़ जाए, कोई बीमारी हो, कौन कनाडा, अमेरिका, लंदन, दुबई से बार-बार भाग-भाग के जाके वहाँ रुकेगा? हर किसी की अपनी लाइफ है। आज अगर मैं ये सोचूँ कि मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, ये बच्चे मेरी खिदमत करेंगे, पता नहीं वेयर लाइफ विल टेक देम। इनकी किस्मतों में अल्लाह आप ने क्या लिखा है, इनके अपने क्या चैलेंज है, इनके क्या पढ़ेंगे, इनको नौकरियां जिंदगियां कहाँ ले जाएंगी। अगर मैं बिस्तर पे पड़ जाऊंगी, कौन कौन आके खिदमतें करता पड़ेगा? उस वक्त सोचूंगी भाई, उस वक्त जो है अपने खुद क्यों वजन आउट ऑफ कंट्रोल होने दिया, उस वक्त क्यों, जब ये पता था कि जिस्म में दर्द है, घुटनों में दर्द है, 2 सीढ़ियां चढ़ी नहीं, सांस फूल रही है, बाहर जाके वॉक नहीं कर रहे, ये सब नहीं करे, तो उसका एंड रिजल्ट यही होना था। और ये जो सदफ ने बात की ना कि जो जोड़ों का दर्द है, ये तो इतना कॉमन पाकिस्तान हम्म, में इशू है। फिर पाकिस्तान में कुछ लोग समझते हैं कि खाली हम दूध पी लेंगे तो इससे हमें फायदा होगा। नहीं, यू नीड टू कपल दैट विद D3, उससे आपकी एब्जॉर्प्शन होगी। और हम्म, अब कहते हैं कि आपको वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना? तो अब आप हम्म, इसको, हम एक्सपर्ट्स नहीं है, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अगर आपका मकसद है तो आप इतनी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप देखिए, बड़ी सिंपल वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, उनसे आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं। बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन एज यू नीड टू एक्सरसाइज, क्योंकि हमें लगता है ना कि ओ भाई मैं तो बड़ी एक्टिव हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि ओ मैं बड़ी एक्टिव हूँ, मैं तो दिन में 2-3 बार जो है ऊपर नीचे करती हूँ, मेरा तो घर ऊपर नीचे का, आई एम ऑल सेट। नहीं, ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती है बिकॉज वो आपकी बॉडी के हर पार्ट को मूव करती हैं। तो इसीलिए क्यों स्विमिंग को कहते हैं कि हम्म, बहुत अच्छी, बिकॉज उससे आपकी पूरी बॉडी करती है। और हम हम्म, क्योंकि कैनेडा रहते हैं, मैं तो बहुत ऐसे नेबरहुड में रहती हूँ इसमें सारे बूढ़े लोग हैं। 80 तो नॉर्मल एवरेज एज है। पाकिस्तान में 80 हम्म, इयर्स की जो कोई खातून होंगी, वो सिर्फ बिस्तर पे बैठी अल्लाह अल्लाह कर रही होंगी, तस्बीह पढ़ रही होंगी, वो उनको खाना भी कोई और ला कर देगा, वॉशरूम भी उनको कोई पकड़ के लेके जाएगा। यहाँ की वही लोग जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, वो अपने बच्चों को मेडिकल टेस्ट पे लेके जा रहे हैं, वो अपने बच्चों की सपोर्ट करें। क्यों? ये वजह है क्योंकि उन्होंने व्हेन दे वर इन देयर 30s एंड देयर 40s दे टुक स्टेप्स एट दैट टाइम। ये वाली बात नहीं है कि उनको 60s में जाके एहसास हुआ। तो ये वो वाली हम्म। इन्वेस्टमेंट है जो आपको पहले अपने आप में करनी पड़ेगी। ट्रू। और देखें, ये बात सोचें कि ये, हाँ, अच्छी बात है कि कुछ चीजें आपको अपने बारे में पसंद है, जैसे आपको अपने बाल पसंद है, आप चाहते हैं कि मेरे बाल ना गिरे, आप तेल लगाती हैं, आप चाहती हैं कि मैं अच्छी दिखूं, वजन कम करने के लिए आप चाहती हैं कि भाई हमारे यहाँ ये स्टैंडर्ड है खूबसूरती का कि आपका रंग गोरा हो। तो ठीक है, ठीक है, आप इन चीजों पे जब आप कर रही हैं, ये आपने शुरू किया, तो देखें, दिस इज स्टेप वन। क्या आपने जाहिरी अपनी लुक्स पे, अपनी खूबसूरती पे अटेंशन देना शुरू किया है, बट दैट इज, वो टोटल कुल कायनात नहीं है। बिकॉज बुढ़ापे में नोबडी केयर्स। हाँ, आपने कितनी दफा इस जिंदगी में किसी आंटी को देख के सोचा अल्लाह वाह ये आंटी बड़ी गोरी है, या आपने किसी सोचा अल्लाह हाय ये आंटी कितनी काली है? नोबडी केयर्स। जब हम बूढ़े नोबडी होंगे, केयर्स। कोई नहीं सोचेगा कि हम गोरे काले हैं, हम जवानी में लंबे थे, गोरे थे, क्या था क्या नहीं था। और हमारे बच्चों वुड केयर, जो हमारे बच्चे जिस चीज की परवाह करेंगे वो ये है कि हमारी हेल्थ कैसी है, क्या हम बिस्तर पे पड़ने वाले हैं, हम मदर इज कितने एक्टिव, प्रोग्रेसिव हैं या चाइल्ड। कितने रिग्रेसिव हैं। तमाने कितने लोग होते हैं जो अपनी सोचों में इतने रिग्रेसिव होते हैं, वो अपनी जवान औलादों के लिए जो है वो प्रॉब्लम बनते हैं। राइट, कि नहीं हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने पे बिलीव नहीं करते, बाहर वॉक करने नहीं जाएंगे, राइट, या एक ही तरीके के उनको खाना चाहिए, या बहुत मीठा खाएंगे, या अगर डायबिटीज डायग्नोज भी हो गई, डॉक्टर कह रहा है आप शुगर आपको आप कंट्रोल करें, वो बोले कि नहीं नहीं, या ये जो सोच है कि मरना तो है ही, तो चलो खा के ही मरते हैं। मेरी बात सुने, मरना तो आपने है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी राइट, ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक वक्त आता है बुढ़ापे में, मैं हर वक्त अल्लाह में से पनाह मांगती हूँ, बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है कि बहुत बड़ी आदमी चीज है। अपने लिए तो है, जो जिस्मानी तकलीफ उठाता है वो उठाता है, वो दूसरों के लिए भी आजमाइश बन जाता है। और मुझे बिल्कुल। मोहताजी की जिंदगी से इतना डर लगता है कि अगर हम बिल्कुल। बिस्तर पे पड़ जाएं, तो सोचो क्या क्या वो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, या क्यों आप अपने बच्चों को भी क्यों आजमाएं। आपकी औलादें अच्छी हैं, आपसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन उनका टेस्ट लेना क्यों जरूरी है? तो अभी से आप वो स्टेप्स लें। क्योंकि जैसे अगर आपको लगता है ना कि आपको, आप बड़े लोगों को देखते हैं, और जो मैं और सदर जो बात कर रहे थे, हम इसीलिए एवरीथिंग इज इन लेसन इन लाइफ। तो अगर हमें लगता है कि जो, अगर जो बड़ी उम्र की खवातीन है वो बैठ के ये बात कर रही थी, तो ये हमारे लिए अभी लेसन है कि हम अभी से वो प्रोएक्टिव स्टेप्स लें। कुछ बीमारियां, अब तो कहते हैं प्रिवेंशन है वो सबसे बड़ा आपके लिए, वो ये नहीं कि जब बीमारी आई तब अब आपने उसका ख्याल रखना है, आप पहले से उसको प्रिवेंट करें। तो हम्म, आपने सबसे पहले ये है कि सब्जियां ज्यादा खाएं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रिवाज है गोश्त खाने का। सब्जी खाएंगे गोश्त भी को तो उसमें फोकस है। गोश्त, सब्जी हाँ खाएंगे हम्म, भी तो उसमें गोश्त
देंगे। अब इतनी रिसर्च हो रही है कि जो गोश्त है, आप एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देख लें, फोक्स ओवर क्या है, नाइफ्स या कुछ है कि हाँ वो हुँ, लाइक फोक्स नाइफ्स, आई थिंक उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है। हुँ, उसके बाद है ना आपको गोश्त से ना आपका थोड़ा सा दिल वो हो जाएगा, बट हुँ, हर चीज को में गोश्त भी खाएं, लेकिन साथ साथ सब्जियां खाएं, दालें खाएं, फ्रेश फ्रूट खाएं। अगर आपको स्नैकिंग है, मेक अ हेल्दी चॉइस। लाइक और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हेल्दी चीज को एक्सेसिबल रखें। कई दफा ये होता है कि आपके पास अगर सामने चॉकलेट पड़ी हुई है तो आप यू विल गो एंड ग्रैब दैट। अगर आपके पास एप्पल है, कोई ऑरेंज खा ले। मेक हेल्दी चॉइसेस, क्योंकि अगर आप हेल्दी स्नैकिंग करेंगे, आपके बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए मॉडलिंग हो रही है। मगर ये स्टेप जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सेल्फ केयर आपने अपने लिए करनी है, ठीक है। और सबसे दूसरा जो हुँ, एक्सरसाइज, बहुत लोग कहते हैं, एंड आई टोटली अग्री, नमाज जो है हमारी वाकई एक बहुत फुल हुँ। एक्सरसाइज है, बट आप अल्लाह मियां ने आपको बड़े अच्छे स्टेप्स बताए हैं, ठीक है ना, ये करने के लिए। मगर वो आई वांट टू से कि वो एक्सरसाइज का लाइक इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर एक्सरसाइज, एंड आई नो अ लॉट ऑफ हाँ, पीपल yeah, से it's दिस। not cannot be a substitute. It's not a इट कैन नॉट substitute. बी। Yeah. हाँ, अल्लाह मियाँ ने, आप ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी इबादत है उसी के अंदर हमारी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, हुँ, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज, हमारे जो प्रॉफिट हैं वो इतने फिट थे कि वो हाइक करके गारे हिरा पे जाते थे। अब अगर कोई वहां जाकर दिखा दे, वहां चढ़कर इतनी बड़ी, क्योंकि ही वाज सो फिजिकली फिट हिमसेल्फ। सो दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू इनकॉर्पोरेट। अच्छा सर, बॉडी की तो बड़ी हमने बात की, अब हम अगर इस हुँ, तरफ आए, अब बात की माइंड और सोल की तरफ। जो तुमने बात की ना, जो हुँ, पहले माइंड, वो ये की कि हो सकता है हुँ, इश्यू माइंड का हो, आप उसको फिजिकली करें। जैसे तुमने बताया कि अगर किसी की रात के 2 बजे आंख खुल जाती है और वो ठक नींद की गोली लेकर दे ट्राई टू रिजॉल्व हुँ। इट, बट द इश्यू एक्चुअली माइट बी ऑफ द माइंड। हाँ, तो माने इट इज़ अ लॉट लॉट अबाउट माइंड, क्योंकि तुम देखो कि कितना कॉमन है कि तुम पाकिस्तान में किसी भी या यहाँ भी किसी देसी डॉक्टर से बात करोगी, तो वो बोलेगी कि लड़कियां जो है वो जो आई हैं तो उनके साथ उनका कोई सास या उसकी नंद या उसकी अम्मी या कोई बहन आया था डॉक्टर के साथ, लाइक किसी का डॉक्टर के हाँ, साथ, किसी का आपके साथ डॉक्टर के यहाँ जाना जरूरी है। दूसरी बात ये कि अब अगर वो ये कह रही है कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मुझे बहुत थकन होती है, ये होती है, वो होती है। अगर कितना ये होता है पाकिस्तान में, स्पेशली इन लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस, कि अगर आपके सारे टेस्ट निकल आए तो लोग कहते हैं बच जाए अल्हम्दुलिल्लाह, के लोग कहते हैं नहीं नहीं, किसी दूसरे डॉक्टर को जाकर दिखाते हैं। क्योंकि दिस इज अ वे कि आपके घर में आप इंपॉर्टेंट नहीं है या आपको ऐसा फील होता है कि आपको अटेंशन नहीं मिल रही, तो यू नीड टू हैव अ बीमारी कि आप लोगों को जाके हाँ, बताएं कि या आप सिंपैथी मिले, आपको अटेंशन मिले, आपको पिटी मिले, या फिर कितना होता है कि कहते हैं डॉक्टर साहब आप ऐसा करें, इसको ग्लूकोज की ड्रिप लगा दें। फिर वो अपने मियाँ को जाके बोलेगी, मियाँ के पैसे लगेंगे, वो पूछेगा अच्छा क्या हुआ, 2-4 दिन जो है वो उस और लड़की या औरत बेचारी को जो है वो आराम। अटेंशन तो मिलेगी। तो यू नो व्हाट, सेल्फ एस्टीम, वैसे तो हमने ये ऑब्वियसली जेंडर वाइज पे पहले भी ये वीडियो कर चुके हैं हम, सो वी नो कि ऑलरेडी औरतों को, गर्ल चाइल्ड को जो है वो कम समझ जाता है पाकिस्तान में। मगर इसे देखो कि इसका सीरियस इम्पैक्ट जो है वो ऑन माइंड है, और माइंड मेंटल हेल्थ जो है वो आप अपनी इस तरीके से, जो मैंने ये अपनाया है तरीका, वो ये कि मैंने अपने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया, मैंने अपनी बहुत ज़्यादा खुद सोचा कि मुझ में क्या फ्लॉज है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर बहुत शदीद इनएबिलिटी है टू लेट थिंग्स गो। मैं, मेरी पिछली बातें जो है वो मेरे जहनों में बहुत घूमती रहती थी, और मैं सोचती, फिर मैंने रियलाइज किया कि क्या फायदा, आज का दिन तो अच्छा दिन है, आज तो सब अच्छा जा रहा है, आज तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्यों मूड खराब है, क्यों परेशान हूँ, क्योंकि तीन दो दिन पहले, 3 साल पहले बचपन में कुछ ऐसा हो गया था कि वो आज खराब किया जा रहा है। टू लर्निंग टू लेट गो। अब ये तो समझो मेरी जो जिंदगी भर की दिमाग की ट्रेनिंग थी, वो आई हैड टू रीट्रेन माई ब्रेन कि जो हो गया सो हो गया, मट्टी पाओ को एक्चुअली अपनाए, लर्न टू मूव ऑन। हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसे अटेंशन देके अपने दिमाग में एक शोशा बना लें जो घूमता रहे और उसके बाद जो है आपका मूड खराब हो, लेकिन आप में अब रिजल्टमेंट है कि अंदर से मूड खराब है, लेकिन किसी को घर में पता नहीं चल रहा। तो मैं तो देखिए सारे काम भी करी हूँ, लेकिन बच्चों को डांट भी पड़ गई, फिर अब रात को नींद भी नहीं आ रही, फिर सुबह उठ के मूड खराब है कि देखो मैं इतनी परेशान हूँ, कोई बूझ ही नहीं रहा कि मैं कितना परेशान हूँ। ये कोई सब नहीं माइंड पूछेगा। गेम्स जो है ना। हाँ, हाँ। पता है जो सदफ ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की ना, जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, आप बड़ा हाँ। अपने आप को ना रिट्रोस्पेक्शन करें कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। अपने आप से सच बोलना सीखें, ठीक है ना, रियलाइज के हम्म, ये मेरा क्या ट्रिगर था, किस वजह से मेरा मूड खराब हुआ, ये जो चीज मैं कह रही हूँ, एम आई ट्राइंग टू सीक अटेंशन, व्हाई डू आई वांट टू सीक अटेंशन, बिकॉज क्या मेरी सेल्फ वर्थ जो है वो इस अटेंशन से ड्राइव होती है जो लोग इधर उधर मुझे दे रहे हैं? नहीं, नहीं होती इससे। आप अपने आप हम्म, को वर्दी खुद समझें। अपने आप को जब आप खुद अपनी आप
दूसरों की तरफ ये ना देखें कि आपकी बीमारी से या आपको बुरा फ़ील होने से लोग आपको अटेंशन देंगे तो फिर आपकी सेल्फ वर्थ ऊँची होगी। तो जस्ट बी वेरी हम्म, ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और जो सदफ ने की ना कि जो हाँ, पुराने इंसिडेंट्स हैं, हमेशा ये याद रखें कि जो हर एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। तो जब कोई चीज़ हमें इफ़ेक्ट उस वक़्त की थी ना, तो वो शायद इसलिए की थी कि या तो उस वक़्त आप वल्नरेबल थे या आप छोटे बच्चे थे, आपको वो बात बुरी लगी थी, आपको फ़ील हुई थी। अब आप सोचिए कि मैं एक एडल्ट हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी है। सो इसको उससे जैसे सदफ ने कहा, लेट गो करें, उस कॉन्टेक्स्ट से अपने आप को निकालें एंड बी इन द हम्म, प्रेज़ेंट। और अगर आपको ये बात मुश्किल लगती है करनी, क्योंकि जो हम बातें कर रहे हैं आपको लगेगी बहुत किताबी बातें, we have always advocated for therapy. It is the best हम्म, gift you can give yourself. ये पागलों के हम्म, लिए नहीं है कि इसका दिमाग खराब हो। ये बहुत उन लोगों के लिए है जो अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं। आप ये सोचे, हाय मैं तो 40 साल की हो गई, सारी उम्र मेरी गुजर गई, अब मैं थेरेपी पे जाऊं। नहीं, आपकी जिंदगी अभी आगे है। आप 50 साल की हैं, 60 साल की हैं, जो आपकी एज है। अगर आपको फील होता है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी नॉट्स हैं जो नहीं रिजॉल्व हो रही, गो सीक थेरेपी। ऐसे बहुत हम्म, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, तब मैं इसके बारे में कहना चाहूंगी। अब बहुत इस बारे में इवन नॉर्थ अमेरिका में देयर इज दिस, मैं उसका भी लिंक छोड़ दूंगी, एक साउथ एशियन थेरेपिस्ट की एक उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं साउथ एशियन। तो उसमें नॉर्थ अमेरिका साउथ एशियन थेरेपिस्ट हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेगा, तो आप, और अब तो आजकल थेरेपी आप घर बैठ के ले सकते हैं, आपको कोई जाने की भी जरूरत नहीं ट्रू। हाँ, तो मैंने मुझे लगता है कि मैंने बहुत अपनी आदतें सुधारी हैं, ज़हनी तौर पे मैं बहुत अपने आप को मैंने फिक्स किया है। क्योंकि मैं जो हूँ वो जब बैठती थी और मेरे इर्द-गिर्द अगर 4 आप और हर मुझे लगता है हर लड़की को ये औरत को ये करना चाहिए अगर आप अपने मिड 30s में 30 साल से ऊपर जो भी है कि अगर आप बैठी हैं किसी फैमिली गैदरिंग में, किसी फंक्शन में, किसी शादी में और आपके साथ कोई 3 या 4 बूढ़ी खवातीन बैठी हैं पाकिस्तानी या इंडियन तो आप उनकी सिर्फ चुप करके ना बातें सुने। ये भूल जाएं कि आपका उनसे क्या रिश्ता है और ये क्या है। आप सिर्फ उनकी बातें सुने और आप ये सोचेंगे कि क्या मैं बूढ़ी होंगी तो मैं ये आंटी नंबर ए जैसी होनी चाहती हूँ या मैं आंटी बी बनना चाहती हूँ, मैं आंटी सी बनना चाहती हूँ। एंड एक्चुअली आई हाँ। रियलाइज कि मैं मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि जब भी मैं किसी से मिलूं मैं सिर्फ गमगीन बातें करूं कि फला का फला मर गया, फला क्या ये हो गया, फला क्या चोरी हो गई, फला क्या लड़का नहीं पैदा हो रहा, फला के मियाँ की नौकरी चली गई। मुझे लगता था कि पाकिस्तानी औरतें जब मैं उनके घर बैठती थी सिर्फ गमगीन बातें करती थी या वो ये बातें करती थी कि भाई बहू की बुराइयां और मेरी बेटी कितनी अच्छी है और मेरी बेटी के बेटे कितने अच्छे हैं और बेटा जोरू का गुलाम बन गया, बहू ने घर में ये क्या वो क्या ये बुराइयां या ये कि भाई हमारे तो सर ऐसे ऐसे घूम रहा है, इतनी तकलीफ है, घुटनों में सीढ़ियां नहीं उतर सके, आज सीढ़ियां उतर ली अब अगले 4 हफ्ते तक नहीं उतर सकते, ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। मैं ऐसा नो, आई डोंट वांट टू बी लाइक देम। या फिर ये कि बहुत ही फाइनेंशियली डिपेंडेंट अगर किस जो लकी हैं जिनके शौहर अभी तक जिंदा है, खुदा ना खास्ता आपके हस्बैंड आपसे पहले पास ऑन हो गए हैं और अब बच्चे बड़े हैं और अपनी अपनी जिंदगी में लगे हैं, उनके भी बच्चे बड़े बड़े हैं, तो आपका क्या होगा। तो मैंने कहा कि भाई सेल्फ केयर और सेल्फ लव ये है कि मुझे कोई इसी पे भी मोहताजी नहीं चाहिए। हम अपनी वीडियोस में चीख चीख के औरतों की फाइनेंशियल लिटरेसी और औरतों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, कम अज कम शौकिया ही सही थोड़ा इतना तो कमाओ कि तुम्हारा अपना बुढ़ापे में किसी बच्चे बेटे बेटी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अपने लिए सेव करो, सेव, ठीक है। या सेफ। अपनी मेंटल हेल्थ और अल्लाह से ऐसा तो लगाओ लगाओ कि अगर दिल भारी है और कोई गम है तो अल्लाह मियाँ के सामने रो, किसी इंसानी सहारे की जरूरत ना पड़े। और अपने जिस्म को इतना काबू रखो कि कोई ऐसी बीमारी खुद इनवाइट ना करो कि अब सोचे कि आए हमें कौन डॉक्टर के पास ले जाएगा, हमें कोई ड्राइव करके डेंटिस्ट के पास लेके जाए, हमें कोई दवाई कोई लड़का होता उसको पैसा पकड़ाते वो दवाई लेके ले आता। ऐसी जिंदगी का अब के जमाने में कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स फिर भी पहले जमाने के हैं, जब इंटरनेट नहीं था, जब इतनी सहूलतें नहीं थी, जब ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती थी, जब यूट्यूब पे फ्री एक्सरसाइज वीडियोस नहीं होते थे, जब लोगों को ये नहीं पता था कि इतना इतना घी खाएंगे तो सीधा आर्टरी ब्लॉक होगी और मर जाएंगे। तब लोगों को नहीं पता था, लोगों को लगता था कि घी में इसमें उसमें ताकत है, शिफा है। अब तो बहुत नॉलेज है। अब हमारी जनरेशन जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ी हुई है, जिनके पास बिल्कुल। इंटरनेट है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं और जो दुनिया घूम रही हैं वेकेशन के लिए या बाहर रह रही हैं, वी हैव नो एक्सक्यूज टू एंड अप लाइक दीज पीपल। हाँ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सदर ने बात की ना, कि अगर आपको लोगों में कुछ ऐसे ट्रेट्स नजर आ रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते, सो व्हाट यू हैव टू सी इज कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू आर टेकिंग टुडे, ताकि आप वो ना बन जाए। एंड आई थिंक अब हम समवॉट सोल की तरफ आ रहे हैं, जो हमारा जो एक जो टॉपिक है ना, बिकॉज ऑफ
बात की, अपने माइंड अपने उसका ख्याल रखें अपने दिमाग का, बट हम सोल की तरफ जब आते हैं ना, तो जब हम कहते हैं ना कि बी काइंड टू अदर्स, सो बी आल्सो काइंड टू योरसेल्फ, ठीक है? आई फील लाइक हमारा जो बहुत एक वो होता है ना कि वी आर वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स, ठीक है ना? कि और वही फिर रिफ्लेक्ट करता है जिस तरीके से हम दूसरों को भी व्यू करते हैं, कि फलां के घर गए थे, साफ नहीं था, उसने उसके घर गए तो उसने सिर्फ 2 डिशेज़ बनाई नहीं थी, उसने 5 डिशेज़ क्यों नहीं बनाई, ये करती क्या है? बी काइंड, दूसरों के साथ, अपने साथ भी काइंड रहें, अल्लाह से लगाव लगाएँ और अपना जो ईमान है उसको इतना पुख्ता कर लें कि आपका कनेक्शन अल्लाह से हो, और जितना आपका अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा ना, उतना आप में ह्यूमिलिटी आती रहेगी। क्योंकि देखो सदा कई दफ़ा हम लोगों को देखते हैं कि वो दीन में तो शायद दीन के अहकाम में बहुत आगे हैं, मगर उनमें इतना गरूर और तकब्बुर इसी वजह से हो जाता है कि वो एक आपके लिए उनकी अपनी भी ज़िंदगी मुश्किल है, आपकी भी ज़िंदगी मुश्किल है। ट्रू ट्रू। और मुझे लगता है तमन्ना, जैसे मुझे लगता है कि हमने वैसे तो एक वीडियो बनाई थी ऑन पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, मगर मुझे लगता है कि जितनी मैं जो ग्रू अप हुई हूँ ऑन पीटीवी के ड्रामों पे, उसमें मैंने सिर्फ ये देखा था कि दुनिया में दो किस्म की औरतें होती हैं। ठीक है, एक तो वो औरतें होती हैं जो कोई मेकअप नहीं करती, जिनके नेल पॉलिश नहीं लगी होती, वो सर पे दुपट्टा लेती हैं ड्रामों में, तो वो अच्छी औरतें हैं, वो घर के सारे काम करती हैं, वो अपने सास ससुर की भी खिदमत करती हैं। उसके वर्सेस एक औरत है जिसके बाल कटे हुए हैं, वो नेल पॉलिश लगाती है, लेकिन और वो जीन्स पहनती है, लेकिन अनइम्प्लाइड ये है कि जो औरत जीन्स पहनती है या जिस नेल पॉलिश लगाती है, वो घर का कोई काम नहीं करती, तो वो बुरी औरत है। और ज़्यादा उस से तो अभी भी है, इम्प्लाइड ये है कि तो अभी चूंकि भी वो ड्रामा सर में पे है। दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती, वो सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती, तो वो एक दीनदार औरत भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, ये दो बहुत ही एक्सट्रीम है, हम लोग कहीं इन द मिडिल लाया करते हैं। अगर हम लोग जो हैं वो, वी कैन बी बोथ, वी कैन हैव दिस सेल्फ केयर में, ये भी कर सकते हैं कि हम अपने बालों का ख्याल करें, हर वक्त जो है वो नेक परवीन बन के नहीं घूमे, लेकिन एट द सेम टाइम आपका ईमान बहुत पुख्ता हो और आप दीन और दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं। दुनियावी चीजों का ख्याल करना और दुनियावी चीजों में दिल लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने दीन को छोड़ दिया। इस्लाम इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो अगर इट्स आप ऑल जो है वो अबाउट बैलेंस। अपना ख्याल करना शुरू करें, लेकिन समझे आप एक टॉक्सिक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, अपने अम्मी अब्बू भाई बहन या सास ससुर मियाँ के साथ, अगर वो बोलें कि इनको देखो, इनको बड़ी जवानी चढ़ी है, या इनका तो फैशन ही नहीं खत्म होता, या इनका तो ये खत्म नहीं होता, फला तो देखो नेल पॉलिश नहीं लगाती, इम्प्लाइड क्या है, नमाज पढ़ती होगी, फला तो देखो ऐसी है वैसी है। तो आप जो है ना, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी है, मेंटल केयर है कि आप उस चीज को ट्यून आउट करें, और स्पिरिचुअल सोल के लिए ये है कि आप जो अपना ख्याल कर रही हैं उसको जाने ना दें। ये मत सोचे कि मैं ये ख्याल कर रही हूँ तो इसका मतलब कि आपके अंदर किसी ने एक गिल्ट भर दिया कि मेरा दीन निग्लेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, दीन बहुत प्राइवेट है। जो आपके लिए है दिल में, अल्लाह में के लिए जो आप बात करते हैं, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फिर तो वो आपके और अल्लाह के बीच में कोई तीसरा आ गया और वो तो वो बात खराब ही करेगा। तो बिल्कुल, अपने हमने एक दिन दीन ना प्रैक्टिस करते हुए आप अपना बाउंड्री, ख्याल कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये हमने बाउंड्रीज़ के बारे में भी बात की थी, बट ये अपनी भी एक हम्म। पर्सनल बाउंड्री बनाएँ कि जिसमें लोगों के ओपिनियंस आते हैं, अब आपके पास आया है, अब हम्म। आपने उसको एनालाइज़ करना है, अब ये आपका है कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ ओपिनियंस ऐसे होते हैं, जाने दें, जाने दें, कुछ आप हम्म। एनालाइज़ करते हैं, हाँ, ये कोई बात है मेरे, कोई हर चीज़ को अपने आप को हिट ना करने दें, वो लोगों का ओपिनियन है। अगर किसी ने आपके बारे में कह दिया कि उफ़ अल्लाह! ये तो हर वक़्त बहुत ही फैशनी है और ये तो मैंने देखा सर पे दुपट्टा नहीं लेती, ये नहीं करती, वो इट्स ओके, दैट्स देयर ओपिनियन। आपने तो अगर आपका अगर अल्लाह तवक्कुल, आपका ईमान है, तो आपने तो अल्लाह को मुँह दिखाना है। आप अल्लाह मियाँ को पता है कि आपने नमाज़ हम्म। पढ़ी, आप लोगों का ख़्याल रखते हैं। हमारे दीन में बहुत हकूकुल इबाद का बहुत तज़किरा है। बहुत है। तो जो बात की ना काइंडनेस की, तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ना कि लोग आप पे कम क्रिटिकल हों, तो आप लोगों पे क्रिटिकल होना छोड़ दें, ठीक है? तो टेक दैट एज़ द हम्म। फर्स्ट स्टेप। कि आप लोगों को जज करना छोड़ दें, अपना जो है इट्स ओके, बी एक्सेप्टिंग। अगर आप किसी के घर जाते हैं, अगर उसके घर इतनी सफाई नहीं है, तो आप कोई महकमा सफाई के मिनिस्टर नहीं लगे हुए, इट्स ओके, उसका अपना हम्म। वो है, हो सकता है आज उसके बच्चों ने उसको तंग किया, एंजॉय करें, जिसके साथ जो वक्त गुजारे अच्छा गुजारे, घर वापस आए। आप नोट करेंगे कि आपकी अपनी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि कई दफा हम अपने ऊपर इसलिए बड़े सख्त होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसी चीज के ऊपर मैंने दूसरे को टोका हुआ है, तो अब तो ये चीज अगर मैंने हम्म। भी कर दी, तो मैं जो ये तो वो कहेगी कि सदफ कहेगी कि मेरे घर तो आके इसने बड़ी बातें की थी, अपना घर देखो, ये इसका घर कितना गंदा है। हम्म। बी काइंड टू पीपल, वर्क ऑन योर ओन सोल। अपने सोल के साथ वो जो कहते हैं ना कि ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू वुड ट्रीट अ डियर फ्रेंड, कि अपना भी हम्म। इसी तरीके से
ख्याल रखें। और वो जो हमने शुरू में बिल्कुल टॉपिक के बात की थी ना, जो सेल्फ सैक्रिफाइस है, जो कुर्बानी का, जो कोई आपको मेडल नहीं देगा कि सदफ को 70 साल की उम्र में गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा कि ये इनको अपने सेल्फ सैक्रिफाइस की खिदमत में सदफ को वोट मिला है, चाहे उस वक्त बेचारी सदफ व्हील चेयर पर आ रही हो, हम क्योंकि झूम रहे ना हैं कि हमने मल्टीविटामिन तो खाई नहीं, हमने दूध पिया नहीं, हमने कितना चिकनाई वाला खाना खाया, अब हमारे हर ऑर्गन जो है वो फेल होता पड़ रहा है, और हम लोगों को बैठ बच्चे के भी बताएं कहेंगे, अपनी गमगीन कहानियां। या बच्चे भी कोई कहेंगे सिंपैथी नहीं है। अम्मा। तुम देखो कि आज कोई लड़की की जिंदगी मुश्किल है, हर आंटी क्या बोलेंगी, अरे बेटा हमने जवानी में एक एक वक्त हमारे घर में 25-25 लोगों की रोटी पकती थी, एक वक्त में हम लोग इतने इतने खाना पकाते थे, इतना बड़ा देगचा हम खाने का चढ़ते थे, हमारे तो सास ऐसे ऐसे बोलती थी, हम तो मियाँ को कह भी नहीं सकते थे। जिसके साथ बुरा हुआ मैं उस सब के साथ बहुत एम्पैथाइज करती हूँ, नहीं होना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी यू वेंट थ्रू दिस, मगर आपके साथ बुरा होने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने लिए स्टैंड अप ना करूं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और अपने सर्कमस्टांसेस को देखे सदा मुझे लगता है बहुत दफ़ा ये होता है, एंड ये जो हमने हम्म, बेनिफिट की बात की कि आजकल जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, इसमें इसका एक मसला ये है कि इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपने किसी और की कन्वर्सेशन सुनी और किसी और का हम्म, सुना कि उसके तो मियाँ में ये था, तो फिर आप भी अपने पे प्रोजेक्ट करने लगते हैं कि अच्छा मेरा मियाँ भी ऐसा होगा, अच्छा उसके घर ये हो रहा है। तो अपना जो हम कहते हैं ना, अपने सोल का ख्याल रखें, तो सोल के ख्याल रखने में ये भी है कि जो चीज़ों को आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं जिस इन्फॉर्मेशन से, बी वेरी वेरी ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही कोल्ड हार्टेड बन जाएं। लोगों की बात सुनना, लोगों के गम में शरीक होना बहुत अच्छी बात है, मगर हर गम को अपना गम ना बना लें, ठीक है ना? तो हाँ, कुछ चीज़ों या में यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सोल ऑल्सो। क्योंकि हम हर इंसान जो है ना वो जो आपकी जो एक होता है ना कि क्या मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो दिन में 24 घंटे हैं जिसमें हर एक ने उन दिन टाइम को गुजारना है, टाइम इज लिमिटेड, आपके पास रिसोर्स है। तो ये ना करें कि और लोगों के मसाइल पढ़ के अपने ऊपर भी उनको तारी करते रहें। अगर कोई हम्म, आपके पास आता है लेने, हाँ उसको अच्छी एडवाइस दें, मगर हर किसी के पंगे में भी ना छलांग मारें। ट्रू, ट्रू। ये हाँ, मैंने बी बहुत देखा वेरी है। सेलेक्टिव। हम्म, हाँ, बिल्कुल। हाँ, इतना ज़्यादा लोग जो हैं कि, और आई विल जस्ट आल्सो से कि दिस गोज़ फॉर, हम हमेशा पाकिस्तानी ड्रामों पर भी आते हैं। किसी ड्रामे में बहुत गम मुसीबतें ना देखें। मैं तो जिस ड्रामे में बच्चों पे ज़ुल्म हो रहा हो ना, मैं नहीं देखती। आई डोंट वॉच मैं इट। भी नहीं देख जिस सकती। ड्रामे में बहुत या गुर्बत हो, मैं नहीं देखती। भई जिसमें लोग भूखे, भई मैं नहीं देखती, ठीक है ना? क्योंकि वो मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना अफ़ेक्ट करता है कि आई एम सॉरी, मैं नहीं देख सकती। मेरी सिम्पैथी है, मैं ऑफ कोर्स अगर मेरी इस्तात होगी तो मैं उन कॉजेज़ को सपोर्ट करूँगी, मगर इसको बैठ के आधे घंटे में इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ, वाकई, दैट इज ट्रू। दिस इज पार्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड दिस इज ऑल्सो हाँ। पार्ट ऑफ सेल्फ केयर। या हाँ, बिकॉज़ वो होता है ना कि ट्रू। आप अपने, मेरे जो अब्बू है ना वो हमेशा बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो लोग जो है ना अपने रिसोर्सेज़ को नॉर्मल चीज़ों पे, जैसे छोटे-छोटे मसले नहीं होते, उनमें ही सर्व कर लेते हैं ना, तो जब बड़ा मसला उनके ऊपर आता है ना, तो वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ज़िंदगी के जो आपके पास देयर आर एवरीडे बैटल्स दैट यू करके, आज बच्चा वक़्त पे सुबह नहीं उठा, आज स्कूल बस नहीं आई, सुबह लाइक जो जो नॉर्मल मसले होते हैं, फ्रिज खोला तो दूध खत्म हो गया था। अगर आप इन्हीं छोटे मसाइल के अंदर वो वाली रिस्पॉन्स देंगे ना, जो बड़ी हाई पैनिक वाली रिस्पॉन्स है, तो जब असल मसला आप पे पड़ेगा ना, तो आप अपने नर्व्स आपकी कोलैप्स कर चुकी होंगी। और सदा कितनी हमारे यहाँ खवातीन बात करती हैं कि बेटा मेरे तो नर्व्स ही जवाब दे गए। आप हम्म, सोचें क्यों मेरे नर्व्स जवाब दे गए। जो सदफ ने सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात की है, यहाँ वो बात आती है। ट्रू। और मैं तो अब सोचती हूँ कि बुढ़ापा बुढ़ापा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड आई फील लाइक एज देसी पीपल, एज देसी women, वी हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर इट। और क्या कहते हैं, फाइनेंशियली भी। और जो ये होता है कि फॉर एग्जांपल तुम्हें याद है वो एक एक दफा कोई दो खवातीन इंटरनेट पर बड़ा वायरल हुई थी, जो मॉडलिंग कर रही थी, जो दो दोस्ती थी कपड़ों आई की। लव अगर कोई इट। ऐसा हो, हाँ, याद है वो दो खवातीन? तो मैं कह रही थी कि बिल्कुल। उनकी उस पे मैं देख के सोचती हूँ कि सोसाइटी की भी हमसे ये एक्सपेक्टेशन होगी कि हम ज्यादा दुनियावी मामलों में ना बोलें, हम ज्यादा भड़कीले रंग ना पहने, हम ओ ईद बकरीद पे इतनी मेहंदी क्या लगाना अब इस उम्र में, हम दबे हुए रंग पहने, ज्यादा सोना ना पहने। अरे और लोग बोलेंगे अरे वाह, अच्छा ये अपनी गाड़ी खुद चला लेती हैं, अच्छा ये अकेले रहती हैं, अच्छा बहुत नौकरों के साथ रहती होंगी, क्यों इनके बच्चे इनको छोड़ गए। ये ये स... देखें, लोग तो कभी भी बोलना नहीं बंद करेंगे, कभी भी बोलना नहीं बंद करेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आप जो है वो एक फाइनेंशियल
फाइनेंशियली और मेंटली और स्पिरिचुअली और स्ट्रांग बूढ़े इंसान है, वो उसी वक्त हो सकते हैं जब आपने अभी से पहले 30 साल या 20 साल लगा के अपनी सेल्फ केयर की होगी, तो फिर आपका एंड ऑफ लाइफ जो है वो अच्छा होगा। ऐसा होगा कि आप एंजॉय कर पाएंगे, बस पढ़ नहीं जाएंगे। या अगर दुनिया आपको साइडलाइन करने की कोशिश करेगी कि अब तो आप बूढ़िया, आप इन मामलों में मत बोलें, तो आप कह सकते हैं कि नो, मैं एज इज अ नंबर। अभी जब हम हमारा दिल नहीं मरा, हमारा दिल जिंदा है, हम जिंदगी के ये पार्ट भी इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है। बहुत हमारे यहाँ जो एक और हाँ, व्हिच हाँ, समथिंग दैट कैरिड फॉरवर्ड इज़ कि अगर किसी ने सेल्फ केयर की, किसी औरत ने बैठ के सेब खा लिया तो लोग उसको देख रहे हैं। भई ठीक है, अगर घर में कोई देख रहा है उसको देखने दें। आप खाएँ, उसको भी ऑफर करें, हाँ, आप भी खाएँ। सेब आपको भी खाना चाहिए। हाँ, तो सेल्फ केयर को, इसके एक कल्चर को अपनाएँ। मैं तो फेवरेट मेरी सेइंग है, मैं जाफ़र से कहती हूँ मेरा दिल चाहता है मैं ना इसको कहीं लगा दूँ अपने घर में, इफ यू लव समवन लेट देम स्लीप। मैं तो कुछ हाँ, सो रहा हो ना, मैं कहती हूँ ये सो रहा है, ये हाँ, चैन से नहीं सो रहा है, इसको सोने दो। खुद आपका किसी दिन दिल चाह रहा है सोने को, तो अगर ये आप कल्चर अपने घर में मेंटेन करेंगे ना, तो बाकी लोग भी आपका ख्याल करेंगे। कोई सो रहा है, उसको सोने दो, उससे कहो कि तुम सो, तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अब लोग शायद हो सकता है लोग आपकी भी नींद का ख्याल रखें। खुद जैसे मैंने कहा, अगर खुद जूस पी रहे हैं तो दूसरे को भी पिलाएं, या आप भी स्मूदी पिए, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे हम कई दफा हाँ, ऑफ कोर्स हाँ, लोग by the toxic people in our life, आप वॉक पे जा रहे हैं, आप उन्हें भी कहें मैं भी वॉक पे जा रही हूँ, आप भी जॉगर पहने, आप भी मेरे साथ वॉक पे चले। एक पॉजिटिविटी को फैलाएं। एंड आई होप कि ये जो हमारी वीडियो है, बहुत सा दफा मैंने बातें की, ये हम भी इस हाँ, जर्नी पे बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। अभी भी हमें कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स है। अभी मैंने वीडियो की शुरू में जब जाफर आया से कहा मैं बच्चे को ले लेता हूँ, तो पहले मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, इफ ही इज ऑफरिंग इट, ऑब्वियसली उसने ही इज अ ग्रोन एडल्ट, उसको काम से ब्रेक मिली ही होगी, तो वो आया होगा मुझसे बच्चा लेने के लिए हाँ, कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो बी ओपन टू हेल्प, दैट डज नॉट मीन या दैट बैड मदर, यू आर वीक, यू आर सीकिंग हेल्प। नो, इट्स ओके, इट्स यू हाँ, डिजर्व इट, इट्स गिव एंड टेक। आप कभी किसी का ख्याल रखते हैं, कभी कोई आपका ख्याल रखता है। सो it doesn't make you insufficient, you are enough. Asking for यू आर help इनफ। is हाँ, you are enough. Yeah, इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे मैनेज नहीं हो रहा। इसका सिर्फ ये मतलब है कि सब कुछ करते रहो, सारी उम्र करते रहोगे, लेकिन किससे तमगा मिलेगा? किसी से नहीं मिलेगा, न मियाँ से, न माँ बाप से, न बच्चों से, न दुनिया वालों से। तो क्यों मुश्किल जिंदगी जीनी है? और अपनी इंटेंशन को एट द कोर ऑफ इट, हम ये नहीं कह हम्म, रहे कि अपनी इंटेंशन खराब रखें, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये जस्टिफाई करने में मुश्किल हो रही है, तो आप ये सोचें कि जो आपकी सेल्फ केयर कर रहे हैं ना, उससे आपके ही इर्द गिर्द के लोगों को फायदा होगा। तो अगर आपको जस्टिफाई करने में मसला हो रहा है, तो आप ये सोचें कि ये जो मेरी सेल्फ केयर है, उससे मेरे ही बच्चों को फ्यूचर में फायदा होगा। सो सदफ, थैंक ठीक। यू सो मच फॉर योर टाइम। या और थैंक। अब मैं हाँ, चलती हूँ। आई एम श्योर अब सबके, हमारा भी बच्चों को आने का टाइम हो रहा है स्कूल से। टाइम हो तो गया है। I hope you enjoyed this video, and I again want to repeat Sure. that we have the KT website. उनका link है caption में. Do check it out. It is an extremely important message, especially for immigrants in Canada, to have awareness about hepatitis C. So thank you हेपेटाइटिस so सी। much, Sata. Take care. अल्लाह Love. हाफिज।